हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 भारत की सांस्कृतिक एकता। आप सभी जानते हैं हमारा देश भारत देश विभिन्नता में एकता है ना का स्वरूप है। यहाँ पे बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के जाति और धर्म के वेशभूषा के सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है एकता बनाए हुए है। हम लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा है ना, बोली हमारी अलग अलग है, सब चीज अलग अलग है, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक एकता है वो एक ही है किसी भी तरह से, है ना। हम लोग नवरात्रे में है ना दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ठीक उसी तरह बंगाल कलकत्ता में भी नवरात्रि जो की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है। तो हर किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में हो, लेकिन सभी जो है एक साथ एक तरह से रहते हैं। हमारे भारत देश के संस्कृति के बारे में कई लेखकों ने अपने लेखों में लिखा है, कई कवियों ने अपनी कविताओं में लिखा है। जो बाहर से आए वो कवि भी, जो विदेशी थे, उन्होंने भी हमारी भारतीय संस्कृति का गुणगान किया है, और हमारे देश के जो थे उन्होंने भी अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय संस्कृति का गुणगान किया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का पाठ, भारत की सांस्कृतिक एकता। भारत एक ऐसा देश है जिसे भगवान ने विशेष सुंदरता और धन्य धान्य दिया है। बड़े बड़े कवियों ने इसका गुणगान किया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के वासी हैं, और हमें गर्व है कि हम इसकी महानता और महान सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार का संघर्ष और बलिदान करने के लिए कटिबद्ध है। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। उपकरण का अर्थ होता है साधन। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषा और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विकास को खंडित करने के अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे यह है के अर्थ में होता है के लिए, है ना, और हित चिंतक होते हैं जो आपका हित चाहने वाले होते हैं ना, वो हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के लिए उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई जैन आदि प्रकार के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। क्षति यानी कि नुकसान। भाषा का बवंडर उठाया गया। बवंडर यानी कि तूफान, यानी कि झगड़ा, वो उठाया गया ताकि आपसी झगड़ों और भेदभाव से हमारी शक्ति का ह्रास हो। ह्रास यानी कि वो खत्म हो, हानि हो, और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। प्राय सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, वहां भाषाएं भी कई बोली जाती है, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती है, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषाभाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। सामंजस्य का अर्थ होता है उनमें तालमेल नहीं रहे। वैसे तो कछुआ भी एक इकाई है। आप जानते हैं केचुआ क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में या कहीं पे बहुत ज्यादा गीली मिट्टी होती है, एक रेंगने वाला कीड़ा होता है, केचुआ रेंगता है ना, मिट्टी को खोखली बना देता है। तो कह रहे हैं कि वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है, उसमें आंख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही
स्पर्शेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवनधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। अब यहाँ पे है अवयव होते हैं अंग। अवयवों का अर्थ होता है अंग। बाहुल्य का अर्थ है बहुत अधिकता, बहुलता। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही है। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश यानी कि अपने स्वार्थवश का अर्थ होता है अपने स्वार्थ को, अपने लालच को देखते के अधीन होकर हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट के बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनका नगण्य समझा गया। उनको क्या समझा गया? नगण्य। नगण्य का अर्थ होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा छोटा या मामूली। नगण्य का अर्थ है मामूली समझा गया। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा शस्य श्यामला बनाती है। या उर्वरा का अर्थ है कि उपजाऊ। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, उसे छिन्न भिन्न किया गया। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धरा अबाधित तो नहीं रही है। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौमिक राज्य से अपरिचित न थे। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए गए। ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती है। अविरल का अर्थ होता है निरंतर। धारा निरंतर बहती है। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अवरोध की परिचायक है। वही त्याग और तप, एक एवं मध्यम मार्ग की संयमी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बुद्ध धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभदेव का श्रीमद् भागवत गीता में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओमकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष पीपल बौद्धों और हिंदुओं में एक रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अणुव्रत, हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्राय एक ही है। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। जैन अवेस्ता जो है पारसियों के देवता है ना, की गाथाओं और वैदिक
रचनाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग गोमांस नहीं खाते। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उनके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्तवन किया है। स्तवन यानी कि उसकी स्तुति या पूजा की है। स्तुति करना, स्तवन का अर्थ होता है स्तुति करना। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है। उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेक्षाम न समाचरते का ही पर्याय है। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैं यह नहीं करना चाहता कि किसने किससे लिया, परंतु इस मुख्य सिद्धांतों में हिंदू, बौद्धों और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप दीप, व्रत उपवास आदि हिंदुओं के जैसे ही है। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान है। मुसलमान होते हुए उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बताते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत्य और अपभ्रंश के अन्याय काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य है। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जानवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। जानवी है गंगा के लिए कहा गया है। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई है। इनकी भी यात्रा की जाती है। प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, द्वारावती, द्वारका,
पूरा श्लोक इस प्रकार है। अब जो है एक श्लोक में बताया गया है भारत के 7 जो पवित्र जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियां हैं उनके बारे में एक श्लोक कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैन, सप्तता, मोक्षदायिका। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योति मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह है। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फूले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप, सुर और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से ही प्रभावित थे। ये सब एकता के सूत्र प्राचीन थे, पश्चिम की सौगात न थे, किंतु उनकी उपेक्षा की गई। यहाँ पे जो है सौगात का अर्थ है कि भेंट। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली है और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं सभी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की, किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है। केवल लिपियों का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपियां भी समान हैं। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्रायः सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्रायः एक से है। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन, किशनचंदर ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से अल्पावित रहा। सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास धुला मिला सा प्रतीत होता है। धूमिल का अर्थ होता है धुंधला। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार न थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवयित्री मानी जाती है। मीरा के गीतों में बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में भी आदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने इकतारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बंगला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगला के वंदे मातरम और जनगण मन, उर्दू में इकबाल का तरानाए हिंदी राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से
पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है, यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा। मीमांसा का अर्थ होता है जो हमारी कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इच्छा है ना, वो रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। अक्षुण्ण का अर्थ होता है कि अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है। यही हमारी एकता के मूल सूत्र हैं। यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमने भारतीय सांस्कृतिक एकता के विषय में इस पाठ में पढ़ा है। अब हम इस पाठ के जो है शब्दार्थ देखते हैं। उपकरण, साधन, हित चिंतक, हितैषी, भला चाहने वाले, बवंडर, बवालिया, झगड़ा, सामंजस्य, तालमेल, बाहुल्य, बहुलता या अधिकता, उर्वरा, उपजाऊ, अविरल, निरंतर या अटूट, स्तवन, स्तुति, पुरिया, धार्मिक नगर, धूमिल, धुंधला, अक्षुण्ण, पूरी तरह सुरक्षित, के अर्थ में के लिए, क्षति, हानि, हास, हानि या कमी, अवयव, अंग, नगण्य, मामूली या न गिरने योग्य, ध्येय, उद्देश्य या लक्ष्य, जिंद, अवस्था, पारसी लोगों का धर्म ग्रंथ, जानवी, गंगा, सौगात, भेंट, मीमांसा, दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ पे इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक खाली स्थान है। आवश्यक क्या है? उपकरण। सभी देशों में, अगला है, सभी देशों में खालिस्तान भाषा और खालिस्तान का भेद है। तो सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत का भेद है। अब है, वैसे तो खालिस्तान भी एक इकाई है। तो क्या एक इकाई है? केचुआ। केचुआ भी एक इकाई है। अगला है, हमारे समाज में खालिस्तान और खालिस्तान मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। तो हमारे समाज में धर्म और संस्कृति। अगला है, खालिस्तान और खालिस्तान ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया। तो किसने? मुसलमानों और ईसाइयों। अब अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। सही। दूसरा है, स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती है। सही। अगला है, भारत की 4 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई है। भारत में 4 पुरियां हैं? नहीं, तो गलत। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ। सही। फिर है, हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। सही।
अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, स्विट्जरलैंड में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? हिंदी, जर्मन या फ्रांसीसी? तो कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? हिंदी। दूसरा है, देश को किसका एक आवश्यक उपकरण बताया गया है? एकता का, राष्ट्रीयता का या देशभक्ति का? तो किसका बताया है? राष्ट्रीयता का। अगला प्रश्न है, किस मुसलमान कवि ने हिंदी की रसमयता बढ़ाई है? जायसी ने, रहीम और रसखान ने या दोनों ने? तो दोनों ने। अगला प्रश्न है, जानवी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यमुना, सरस्वती या गंगा? तो जानवी का किसका नाम है? गंगा। अगला प्रश्न है, केचुए का उदाहरण देकर लेखक ने क्या बताना चाहा है? सीमित मात्रा में भेद मतभेद सही है, बिना भेद के देश की इकाई शून्य है, केचुए में एक ही स्पर्शेंद्रिय होती है। तो कवि यह बताना चाहता है कि बिना भेद के देश की इकाई शून्य है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमने अपने भारत देश की संस्कृति के बारे में जाना, उसकी सांस्कृतिक एकता के बारे में जाना है इस पाठ में। तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी सांस्कृतिक एकता पर। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।